ये आप देख रहे हैं गांव भेरवा में एक वर्ग विशेष के द्वारा पट्टेदारी खातेदारी खेत में जलाए गए झोंपे और उसमें जो खाना बनाने से लेकर के जो भी आजीविका का जो भी साधन इसमें था सारा का सारा जल करके नष्ट हो गया है। ऐसा राज और ऐसा समय, इतना क्रूर अत्याचार जो आज तक एक राजपूत वर्ग पे आरोप लगाते आ रहे थे कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस कौम को राजपूतों ने हमेशा अपने गले से लगा कर रखा और अपनी संतान की तरह उनका पालन पोषण किया। लेकिन उसी संतान ने आकर के उसी राजपूत के घर में इस तरह का व्यवहार किया। उनके बाल बच्चे परिवार इसी घर के अंदर था, छोटा मोटा खाना बनाने से लेकर के पूरा का पूरा सामान यहाँ था, लेकिन उनको दया नहीं आई। और ऐसा क्रूर अत्याचार करने के बावजूद भी जैसलमेर के जनप्रतिनिधि खुल करके और इसी अत्याचार करने वाले इस तरह से परिवार का और इस मकान का हाल करने वालों का खुल करके सपोर्ट कर रही है। बड़े दुख की बात है कि एक जनप्रतिनिधि होता है वो सभी का होता है, उनको न्याय करना चाहिए। और जिनके साथ में ये कानूनन रूप से गलत हुआ है, अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको इस ओर सही देखना चाहिए। लेकिन एक परिवार जो पिछले 20 वर्षों से इस खातेदारी खेत के अंदर निवास कर रहा है, एक राज के तहत गलत फैसला, गलत फ़ायदा उठाने की नीयत से इस परिवार के साथ में ये ज्यादती की गई कि हम राज का फ़ायदा लेकर के और इस ग्रामदानी गांव का रिकॉर्ड जो वर्तमान में रेवेन्यू प्रशासन के पास जमा है, उस प्रशासन के ऊपर अनाधिकृत रूप से जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो वर्तमान में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि है उनका प्रेशर बना करके इसके अंदर हम गलत तरमीन करवा देंगे और इस परिवार को यहाँ से बेदखल कर देंगे। ऐसा कायराना हरकत किसी ने भी आज तक नहीं की है। और एक गरीब परिवार जो बीपीएल में है, जिनके आजीविका का कोई साधन नहीं है, जिनको आज तक किसी प्रधानमंत्री आवास योजना हो या अन्य कोई आवास योजना हो, आज तक कोई फ़ायदा नहीं मिला, ऐसे परिवार की दयनीय स्थिति और दुर्दशा देख करके वास्तव में रोना आता है। हम अभी जिला कलेक्टर महोदय से और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय से ये लिखित में जा करके इस कोविड के भयंकर काल में भी ये हमारी मजबूरी हो रही है कि ऐसी स्थिति जो परिवार पिछले 10 दिन से बाहर बैठा है और इस परिवार ने जब नया झोंपड़ा बनाने की गाँव वाले 10-15 लोगों ने इकट्ठे होकर के ये जो देख रहा है ये नया झोंपड़ा जब रात को बनाया और पुलिस प्रशासन ने जनप्रतिनिधियों के इशारे पर, प्रशासन के इशारे पर आज पुनः उसको रुकवाया है। आज के समय में जब देखा जाए तो ऐसा राज तो अंग्रेज़ों का भी नहीं था। एक गांव में आज भी परंपरा है कि कोई दुखी है, कोई पीड़ित है तो उनकी हमेशा मदद की जाती रही है, लेकिन गांव वालों ने जब आपसी सहयोग से इस परिवार के लिए झोंपड़ा बनाया और वापस उस परिवार के जो बाल बच्चे महिलाएं हैं जिनको आप देख करके पता लगा सकते हैं कि उनके आज कपड़ों की भी क्या स्थिति है और उन बाल बच्चों को भी आज बाहर रहना पड़ रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम अभी पुलिस अधीक्षक महोदय से और जिला कलेक्टर से मिल रहे हैं कि आप जिले के प्रथम आला अधिकारी हैं, ये जनप्रतिनिधि आते रहेंगे जाते रहेंगे। ऐसा राज 50 साल में 70 साल में कई एमएलए आए, वर्ग विशेष के भी एमएलए रहे, लेकिन ऐसा एक पक्षपातपूर्ण रवैया किसी ने भी किसी भी जाति और धर्म के साथ में नहीं किया जैसा हम भैरवा और चांदन के बीच में एक गरीब की ढाणी में देख रहे हैं। मेरा जिला प्रशासन के अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि तुरंत इस परिवार के रहने के लिए व्यवस्था करें, खाने पीने की व्यवस्था करें और जो इस तरह से इनके काम को, इनके रहने की ढाणी को उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं उनको तुरंत ही सजा दें। एक तरफ जिन्होंने आगजनी की है वो आज तक जेल होने चाहिए, बड़े शर्म की बात है। उस जेल होने वालों की बजाय वापस इसी परिवार को प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं आपको जिला प्रशासन को कोविड महामारी के इस भयंकर दौर में ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये कोविड के नियम तो धराशायी रह जाएंगे। इस परिवार की ये स्थिति है, ये इस तरह से मर रहे हैं, ये नियम तो खाक लेने चले जाएंगे, लेकिन हम इस जैसलमेर की रोडों को, सड़कों को जाम कर देंगे। तुरंत इस परिवार के साथ में न्याय होना चाहिए। यदि न्याय नहीं किया तो उसका समस्त खामियाजा जिला प्रशासन भुगतने को तैयार रहे।